स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर स्वागत है। मेरा नाम है सलन कुमार मनोहर, लेकर के हाजिर हूं मैं फिजिक्स के इस नए दौर को जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसको अंत भी करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे और फ्रिक्शन का आज हम लोग आखिरी चरण पढ़ेंगे, जिसमें टू ब्लॉक सिस्टम हम लोगों को देखना है। टू ब्लॉक सिस्टम का कैसे मूवमेंट होता है और किस तरीके से हमारे पास ब्लॉक्स मोशन करेंगे, उनका डिफरेंट एक्सीलरेशन क्या होगा और उनको स्लाइड होने में कितना समय लगेगा, इन प्रॉब्लम्स को समझना है। तो सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई अगर टू ब्लॉक सिस्टम है, सपोज दैट कि टू ब्लॉक सिस्टम हमारे पास, इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग को सॉल्व करना है, प्लस हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी समझना है। हमने कहा कि सपोज दैट कि हमारे पास कोई ब्लॉक ए है और ये कोई ब्लॉक बी है और ये सरफेस पे रखा है, तो इसकी कई कंडीशंस बनती हैं। क्या क्या कंडीशन बनेगी कि इनके बीच में फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन होगा, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा नहीं होगा तो क्या कंडीशन बनेगा, इन चीजों को हम लोग देखना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके, हमारे पास ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इन दोनों ब्लॉक्स में हमने कह दिया कि सपोज दैट कि हमारे पास पहला केस हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास केसेस जो बनेंगे वो फर्स्ट केस क्या बनेगा हमारे पास, फोर्स अप्लाई, फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, केवल ब्लॉक ए पे अगर फोर्स काम करता है तो, और केस सेकंड जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, केस सेकंड ये बनेगा कि जब फोर्स अप्लाई करें हम लोग, फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो सबसे पहली बात तो ये दिक्कत होगी, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये कहेगा कि अगर ये ब्लॉक छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको गिरने में समय कितना लगेगा, तो एक्सीलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, इसका लेंथ दिया हुआ होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग एक एक प्रॉब्लम को समझते हैं। केस फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, केस फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है बच्चा लोग, हमने कह दिया कि सर यहां पर एक कोई ब्लॉक है, थोड़ा छोटा ब्लॉक बनाते हैं हम लोग, ये एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक हमारे पास यहां पर है, इसके ऊपर ये ए ब्लॉक है, इसका मास हमारे पास स्मॉल m है और इसका मास कैपिटल M है, और इसकी जो टोटल लेंथ हमें दी हुई है, सपोज दैट कि हमने फोर्स यहां पर अप्लाई किया, और पहला केस हमारे पास ये होगा कि इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, ये स्मूथ है, ये क्या है भैया, स्मूथ है, और ये हमारे पास फ्रिक्शन है, इनके बीच में हमारे पास फ्रिक्शन काम करेगा μ1। तो केस 1 का हमारे पास पहला पार्ट नहीं, हमारे पास केस 1 के ही 4 अलग अलग पार्ट बनेंगे। तो हम लोग ये कहें कि अगर ब्लॉक ए और बी, ये ए है और ये बी है, ब्लॉक ए और बी अगर हमारे पास मान लिया जाए कि इसका हमारे पास जो है यहां पर इसका पहला पार्ट अगर हम लोग डिस्कस करें कि फ्रिक्शन present only between A and B, और अगर हम लोग कहें कि ये जो सरफेस है हमारे पास ये स्मूथ सरफेस है, B एंड सरफेस इज स्मूथ, B एंड सरफेस या फ्लोर हम लोग कहें सरफेस इज स्मूथ, तो बताइए हम लोगों को इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को फोर्स निकालना होगा। इसका लेंथ दिया हुआ है कि इसको यहां से यहां तक गिरने में समय कितना लगेगा या इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों बॉडीज का अलग अलग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स हमारे पास F इज लेस देन म्यू इंटू, या लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग डायरेक्ट लिख दें, FL ऑफ AB लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो हम लोग कहें कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए बच्चा लोग, अगर हम लोग ये कहें कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए इसका, कि ये एम ब्लॉक जो है हमारे पास उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए हमने कहा कि देखो ये जो ब्लॉक है हमारे पास एम, इसके ऊपर फोर्स हमने F अप्लाई किया है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास काम कर रहा है FL काम करेगा, लेकिन FL से ये F कम है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स यहां पर FL ना काम करके स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा FS।
यहां पर FL इज टू FS क्यों हो गया? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है एग्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। तो यहां पर लिमिटिंग फोर्स नहीं काम करेगा, तो इसलिए हम लोग इस लिमिटिंग फोर्स को हटा देते हैं। तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा बच्चा लोग? हमने कह दिया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो F के बराबर ही होगा। और यहां पर जो दूसरा ब्लॉक हमारे पास B है जिसका मास कैपिटल M दिया हुआ है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये भी F लगेगा। यानी ये दोनों जो ब्लॉक हैं ये दोनों ब्लॉक रिलेटिव मोशन नहीं कर पाएंगे, मतलब ये दोनों एक साथ मोशन करेंगे, क्योंकि यहां पर तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, यहां पर तो फोर्स हमारे पास क्या है? जीरो है, क्योंकि ये सरफेस हमारे पास जो B वाला है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा होगा तो इस पे चाहे कितना भी फोर्स लगा लो भाई साहब, यहां पर हमारे पास कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा। और कोई अपोजिंग अगर फोर्स नहीं होगा बच्चा लोग, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फोर्स आएगा यहां पर जो डायरेक्ट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में हमारे पास बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर। यानी हमारे पास ये दोनों ब्लॉक्स हैं जो सेम वेलोसिटी से हमारे पास एक साथ मोशन करेंगे। तो एक साथ मोशन करेंगे तो इनका एक्सीलरेशन अगर निकालना होगा, कंबाइंड एक्सीलरेशन, तो A इज इक्वल टू क्या होगा? F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास कितना है? M प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यानी F डिवाइडेड बाय हमारे पास M प्लस कैपिटल M। ये एक्सीलरेशन आएगा और ये ब्लॉक कभी भी हमारे पास नीचे इसके ऊपर स्लाइड होकर के नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये ब्लॉक, क्या कंडीशन है हमारे पास? देखिए, कंडीशन इज दैट फ्रिक्शन प्रेजेंट ओनली बिटवीन A एंड B एंड B एंड सरफेस इज स्मूथ। तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई किया गया है ये कंडीशन है कि फोर्स अप्लाई किया गया है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये इनके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। ऐसा क्वेश्चन जो टू ब्लॉक सिस्टम है जनरली आईआईटी और नीट के अच्छे स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, उसके लिए मैं क्वेश्चन भी ला चुका हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो उससे पहले तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है। अब हमने कहा कि ठीक है चलिए सर, अगर यहां पर फ्रिक्शन हमारे पास प्रेजेंट है और ये फोर्स हमने अप्लाई किया है तो ये दोनों टुगेदर मोशन करेंगे और एक्सीलरेशन होगा, ये ब्लॉक इस पर से कभी स्लाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी ये है कि अगर हमने कहा कि अगर ये फोर्स जो अप्लाई किया गया है ये फोर्स अगर इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो तो मोशन में आएगा, और दोनों पर डिफरेंट फोर्स लगेगा, और डिफरेंट फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आइए अलग अलग एक्सेलरेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि केस सेकंड की अगर बात किया जाए, केस सेकंड तो मतलब केस फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। अगर हम लोग केस फर्स्ट का सेकंड पोजीशन हमने कह दिया कि देखो भाई, जो इस पे फोर्स हमने अप्लाई किया था F, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमारे पास ज्यादा है। किसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से? ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। अब हमने कहा कि देखो इसका मास तो हमारे पास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। अब हम लोग कहें कि देखो अगर ये जो फोर्स है F इज ग्रेटर देन FL, इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स, तो हमारे पास एक ही कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, केवल और केवल एक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है हम लोगों को बच्चा लोग। तो हम लोग ये कहेंगे कि ठीक है वो लिमिटिंग और जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों सेम कॉफिशिएंट दिया। हालांकि अगर कभी भी दिया होगा वैल्यू तो दो वैल्यू दिया होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट तो हमने कह दिया कि चलो ये जो दिया है हमारे पास ये काइनेटिक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही है, म्यू है। अब हम लोग कहें कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ये इसको, अगर ये आगे जाना चाहता है तो इससे बोलेगा कि तुम भी आगे चलो, तो ये कहेगा कि भैया हमारे ऊपर फोर्स लगाइए। और अगर फोर्स लगेगा ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई कर सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे वो तो रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, उस डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं हो रहा है सर। इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से वो दोनों पहले वाले केस में एक साथ आगे बढ़ रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई चलिए, अगर हमने कहा कि इसके ऊपर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारे पास ज्यादा है, अब हमने कहा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो ये ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, ये ए है, ये ए, तो इसके ऊपर फोर्स हमारे पास ये लगेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास FL कितना लगेगा? हम लोग ये कहें कि हमने ये कह दिया कि म्यू इंटू स्मॉल mg लगेगा।
तो एक्सीलरेशन इसका इस डायरेक्शन में है, तो हमने कह दिया कि एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो आपको बताइए कि इसका जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, मतलब नेट फोर्स अगर हम लोग कहें एफ नेट कितना आ जाएगा भैया, एफ माइनस म्यू एम जी। और एक्सीलरेट नेट इज टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस म्यू एम जी। और ए इज टू फाइनली अगर मैं यहां पर लिखूं ए ऑफ ए, यहां पर ए लिख देना है, ए ऑफ ए इज टू आ जाएगा एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई म्यू एम जी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये इतना एक्सीलरेशन आ गया, ये एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए है। ठीक है, हमने कहा कि चलो इतना एक्सीलरेशन आ गया। हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाना है वो हमको बनाना है हमने कहा कि चलो फ्री बॉडी डायग्राम अगर जो बनाना है वो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अगर हम लोग कहें कि ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं, चलिए हम लोग कहें कि ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब अगर हम लोग कहें कि ब्लॉक बी जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, हमने कहा कि देखिए भाई ये है हमारे पास ब्लॉक बी, इसके ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स जो लगाएगा म्यू इंटू एम जी के बराबर ही लगाएगा, और यहां पर तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, और यही इसको एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा ए बी। तो हमने कह दिया कि चलो ए बी है, ये बी हो गया, इसका मास हमारे पास एम हो गया, और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं क्योंकि ये स्मूथ है। तो इसमें ए बी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो नेट फोर्स यानी म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, नेट फोर्स अपॉन मास, यानी एक्सीलरेशन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन एम बी ए बी आ गया म्यू एम जी अपॉन एम। अब हमने कहा कि ठीक, ये अगर एक्सीलरेशन आ गया, ये फोर्स हमारे पास है और ये एक्सीलरेशन ए का है, तो हम लोग कहें कि नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। हम लोग कहें कि ठीक है भाई एक्सीलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हमको बताइए कि सर इसको यहां से यहां तक गिरने में समय कितना लगेगा। हमने कहा कि ठीक है भाई यहां से यहां तक इसको चलने के लिए इसका जो लेंथ है, हमने कह दिया कि ये बी ब्लॉक था, इसका लेंथ हमें एल दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, एल दिया हुआ है, और ये हमारे पास ब्लॉक एम है, इसका एक्सीलरेशन, हमें एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। हमने कह दिया कि ये भी एक्सीलरेट हो रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लोग जानते हैं बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया है रिलेटिव वेलोसिटी में कि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या किसी भी रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो बताइए एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना था बच्चा लोग, याद है, एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। हमने कहा कि ठीक है भैया, हमने कह दिया कि एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम माइनस हमारे पास यहां पर एक्सीलरेशन कितना है, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर स्मॉल एम है, यहां पर कैपिटल एम है, तो ये एक्सीलरेशन जो आएगा, अगर हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं एम इस कैपिटल एम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो एफ कैपिटल एम और माइनस म्यू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी, और माइनस में हमारे पास आ जाएगा म्यू एम स्क्वायर जी। तो हमने कहा कि ठीक है, इसमें और भी थोड़ा एलसीएम हम लोग ले सकते हैं और भी तरीके से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बात को समझे कि एक्सेलरेशन इतना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से ही तो हम लोगों को काम करना होगा ना सर। हाँ, हमने कहा कि हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जितना आएगा इसमें तो सर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इतना बड़ा फॉर्मूला दिखाई देगा। हमने कहा कि इसका करने का जरूरत नहीं है, ये प्रोसीजर फॉलो करने का जरूरत है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी। अब हमको बताइए भैया, एक्सेलरेशन अगर निकल गया तो एल लेंथ मोशन करना है, इनिशियली रेस्ट से अगर स्टार्ट हुआ है तो हम लोग जानते हैं एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको एस एल है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये टी स्क्वायर, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2l अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अंडर रूट में। इतना टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो गिर जाएगा।
सर क्वेश्चन अगर हो जाए तो मजा आए। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल। अब हम लोग कहें कि चलिए अभी हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो फोर्स ऊपर लग रहा है उसके जितने भी केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया वो हम लोगों को समझना है। अच्छा, एक चीज और इसमें बचा हुआ ये है कि अगर यहां पर एक्सीलरेशन है, यहां पर देखो भैया, यहां पर भी एक्सीलरेशन अगर प्रेजेंट होगा, यहां पर भी अगर हमसे यहां पर दे दे रहा है μ1 दे देगा, यहां पर μ2। मैं सबका एक क्वेश्चन करके आया हूं, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। M कैपिटल M और यहां पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो अब हम लोगों को इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और हमने ये कह दिया कि F इज ग्रेटर देन μ1 mg। तो μ1 mg से अगर ज्यादा होगा तो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूं और नोट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने कह दिया कि ये फोर्स F लग रहा है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा μ1 mg। ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हमने कह दिया कि इसका एक्सीलरेशन जो भी होगा वो निकाल लिया जाएगा। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम अगर कैपिटल यानी ये एक A था और ये B है, तो हमने कह दिया कि ये A है, और अगर हमें B का अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो μ1 mg तो लगेगा ही लगेगा, और इधर जो हमारे पास फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा और वो होगा μ2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन में दोनों का वेट कंसीडर होगा, और इसका मास ये B है और इसका मास कैपिटल M होगा, और हम लोग इसमें नेट एक्सेलरेशन अगर ये ज्यादा हो गया तो मोशन करेगा, नहीं ज्यादा होगा तो मोशन नहीं होगा। तो जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं दिया होगा हम लोग इस पर बहुत ज्यादा थीसिस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग करते हैं, पहले केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग मिलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स द सिस्टम is initially at rest and the friction coefficient are as shown in the figure। ये डायग्राम में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स के कॉफिशिएंट्स हम लोग को दिखाए गए हैं ऑलरेडी। यहां पर कह रहा है कि म्यू 0.5 है और ये स्मूथ है। इसका भी मास हमारे पास 10 kg है, ये मास दिया है 10 kg, और ये भी हमारे पास 10 kg है। तो हम लोग कहेंगे ठीक है भाई, हम लोग डरते थोड़ी हैं, हम लोग पढ़ करके आए हैं, हम लोग जानते हैं। हमने कहा कि क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहले वाले का, और देखेंगे कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना है और अप्लाइड फोर्स कितना है। तो बताइए सब लोग, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद पॉज करके फिर उसके बाद आंसर मैच कीजिए कि क्या ये सही है या नहीं। हमने कह दिया कि देखो 10 kg का ब्लॉक का अगर हम लोग, ये 10 kg का अगर ब्लॉक है, हम लोग g का वैल्यू हमेशा 10 लेंगे, ma और mb अगर हमें दिया हुआ है, हमने कह दिया कि इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन का। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? हमने कह दिया कि सर ये इसका वेट यानी हमारे पास आएगा म्यू, हम लोग लिमिटिंग ही हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कहें कि FL की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो म्यू है 0.5 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 100 डिवाइड बाई, यानी FL इज टू हो गया हमारे पास 50 न्यूटन। यानी सर FL भी हमारे पास 50 न्यूटन है और हमारे पास FL ये 50 न्यूटन है। ये हम लोग कहें कि ये कितना है भैया, ये 50 न्यूटन का हमें दिया है और अप्लाइड फोर्स भी 50 न्यूटन का है। तो हम लोग कहें कि ये FL के बराबर ही लगेगा और ये कितना लगेगा 50 न्यूटन। तो क्या रिलेटिव मोशन होगा? नहीं, ये तो लिमिटिंग का केस है, तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। तो हमने कह दिया कि बोथ ब्लॉक हैव सेम एक्सीलरेशन। कैसे पता चला? हम लोग सबसे पहले फ्रिक्शन के क्वेश्चन में वी विल फाइंड फर्स्ट एक्सीलरेशन, फर्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड देन वी विल कंपेयर द अप्लाइड फोर्स एंड हमारे पास जो है फ्रिक्शन फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है तो उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जितना कि हमारे पास अप्लाइड फोर्स का है। अब हम लोग कहें कि ठीक है सर, अगर आपने ये निकाल लिया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बताइए। हमने कहा कि ए इज इक्वल टू ए बी। कलर चेंज कर लें क्या? हमने कहा कि हाँ सर कलर चेंज करिए,
जब ऑप्शंस हैं ही तो बढ़िया है। अब हमने कह दिया कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एफ नेट, और मास कितना है 20 + 20, यानी हमारे पास सॉरी 10 + 10 ना, कुछ भी सर, 10 + 10, 10 + 10 तो कितना हो जाएगा 20, यानी हमारे पास हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दोनों एक साथ हमारे पास मोशन करेंगे 10, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हम लोग के डेटा पर ही बेस्ड होता है कि ये दोनों एक साथ मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, फाइंड द एक्सीलरेशन। अब देखो क्वेश्चन सब वही है, क्वेश्चन सब कुछ वही है, चेंज क्या हो गया, यहां अप्लाइड फोर्स चेंज कर दिया सर। तो हमने कहा कि अप्लाइड फोर्स चेंज होने से क्या आंसर चेंज होगा? हमने कहा हाँ देखते हैं। अब हमने कहा कि देखो भाई, हमें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हम लोग जानते ही है ना, पहले ही निकाल चुके हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो पहले कितना आया है, एफएल की अगर वैल्यू बात करें तो म्यू कितना दिया है भाई, 0.5 × 10 इंटू सर ये 10 कैसे हो गया? हमने कहा कि देखो भाई, इसका वेट हमारे पास काम करेगा 10g, और g का मान हम लोगों ने कितना लिया है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। हमने ठीक है। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस ब्लॉक का ए का, तो इस पे फोर्स हमारे पास 101 न्यूटन। क्या बात है, 101 न्यूटन का फोर्स हमारे पास काम कर रहा है। ठीक, अब 101 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास लिमिटिंग, अगर हमें दूसरा वैल्यू नहीं दिया, देखो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें अलग नहीं दिया है तो हमारे लिए काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही होगी। तो हमने कह दिया कि यहां पर कितना हो जाएगा 50 न्यूटन ही लगेगा। तो अब एक्सीलरेशन होगा, तो हमने कह दिया कि एक्सीलरेशन ऑफ ए, बताइए भाई कितना होगा एक्सीलरेशन। हमने कह दिया कि एक्सीलरेशन ए जो होगा नेट फोर्स, यानी 101 - 50/10, तो कितना हो जाएगा 51/10, यानी 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हाँ सर, क्लियर हो गया। अच्छा, तो जल्दी से अगर क्लियर हो गया तो आप लोग एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए। तो सर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने कहा कि हाँ बनाइए। हमने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा हमने कहा कि जो फोर्स काम करेगा ये एफएल जो है, वो एफएल तो यही इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग फोर्स एफएल ही तो है। भाई देखिए, अगर हम किसी को घसीटना चाहते हैं या फिर हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चा लोग? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर फोर्स अप्लाई हमने किया है तो हमें तो फोर्स लगाने वाला कोई चाहिए, तो हमने तो फोर्स इस पर लगा दिया। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्डिंग फोर्स है सर? हमने कहा कि ये फ्रिक्शन से ही जुड़े हुए हैं, और अगर ये फ्रिक्शन से जुड़े हुए हैं तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? हमने कहा कि जितना उसका काइनेटिक फ्रिक्शन है उतना ही हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो आइए हम लोग इसका बनाए फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं इसको मिटा देता हूं, और आप लोग ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग ये जानते हैं कि कितना होता है फ्रिक्शन, कितना होता है एक्सीलरेशन, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन टोटल मास। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि देखिए सर, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए 10 kg है, और इस पे जो फोर्स लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है। हमने कहा कि ठीक है भाई, यहां स्मूथ है, और स्मूथ है तो यहां पर फ्रिक्शन क्या लगेगा? कुछ लगेगा क्या? नहीं सर, फ्रिक्शन 0, यहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बी ब्लॉक है, इसका मास 10 दिया, तो एक्सेलरेशन ए बी। तो हमको बताइए ए बी कितना होगा? एफ नेट कितना लग रहा है 50, मास कितना है 10, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ए बी जो आ गया हमारे पास बच्चा लोग, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और हम लोगों ने अभी इससे पहले जब सॉल्व किया, ए जो था, ए बॉडी का एक्सेलरेशन वो 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कभी पूछ ले या कह देगा कि इसका लेंथ इतना दिया है, इसको गिरने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्सेलरेशन में से बी का एक्सेलरेशन माइनस कर देंगे, और एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो अपने आप हमारे पास हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए हम लोग इस चीज पर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बनता है। अब देखिए फिर से, फाइंड द एक्सेलरेशन। सर मास दोनों में आपने बराबर ले लिया था, हमने कहा लो भाई आओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम
द सिस्टम इज इनिशियली एट द रेस्ट एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आर एज शोन इन द फिगर। अब हमने कहा था कि इस पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 60 न्यूटन का फोर्स। और ये लग रहा है 20 kg और ये लग रहा है 0.5 का हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है और ये स्मूथ है। हमने कहा ठीक है सर, ये स्मूथ है तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। हमने कहा कि ठीक। अब बताइए, अगर हम लोग कहें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर निकालना होगा तो अभी भी एफएल का जो वैल्यू है सेम डेटा है, तो हम लोग कहेंगे 50 न्यूटन लगेगा। हमने कहा कि ठीक है सर, 50 न्यूटन लग गया। और ये जो अप्लाइड फोर्स है हमारे पास 60 न्यूटन का है, तो हमारे पास क्या ये ब्लॉक आगे की तरफ मोशन करेगा? हमने कहा कि बिल्कुल करेगा, काहे नहीं करेगा। हमने कह दिया कि ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का और यहां पर हमारे पास अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन का फोर्स। हमने कहा कि ठीक। अब बताइए, ये 10 kg का मास है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? A ऑफ A। तो हमने कह दिया कि एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन बताइए भाई। A इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। तो नेट फोर्स हमारे पास है 10, तो 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये इतना एक्सेलरेशन आएगा। अब बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी अगर हमें लिखना होगा तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। क्यों 50 न्यूटन सर? 60 न्यूटन नहीं, 60 न्यूटन तो आपने यहां लगाया है बच्चा जी। यहां पर तो हमारे पास 50 न्यूटन ही लगेगा, फ्रिक्शन से ही आगे घसीटा जाएगा और यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है और इसका मास 20 kg है। तो हम लोग कह देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 20 यानी 2.5। 50 डिवाइड बाई 20 kg, 50 डिवाइड बाई 20, ये कुछ गड़बड़ हम लोगों ने किया था क्या? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया गया। हम लोगों ने a इज इक्वल टू 5, हम लोग ये कह रहे थे 50 डिवाइड बाई 10 तो 5 मीटर पर सेकेंड और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये एक्सेलरेशन पॉसिबल है? मतलब इस पे हम लोग 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये 20 kg वाला जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ जाएगा और वो भी 2.5 एक्सेलरेशन से, 2.5 मीटर के एक्सेलरेशन से। यही तो आप लोगों को सोचने के लिए ये मैंने क्वेश्चन दिया है। बताइए, हमने कह दिया कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास कितना काम कर रहा है? 50 न्यूटन का काम कर रहा है। कितने न्यूटन का है? सॉरी 50 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है और 60 न्यूटन का हमारे पास कितना फोर्स है? 10 kg का है। अब ये जो ब्लॉक है, पूरा जो ब्लॉक सिस्टम है, ये कह रहा है कि इसकी फ्रिक्शन की वजह से, अब अपने कहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक हमारे पास कभी भी इसको, मतलब ऐसा अगर हो जाए तब तो बहुत मजा आ जाए यार। हम नीचे स्मूथ था और उसको छोड़ दो तो एकदम तुरंत का तुरंत हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी एक्सेलरेशन से चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब हमको बताइए कि इस पर फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन जो हमारे पास लगा हुआ है वो किस तरीके से और किस लेवल पे हमारे पास काम करेगा, इस चीज को ही हम लोगों को समझना है। तो अब बताइए, हमने कहा कि चलिए आइए फिर से इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अगर ये समझने की कोशिश करें। हमने कहा कि देखो, इस पर कितना 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां पर कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन। ये इसको रोकने का कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं था। अब ये 50 न्यूटन का जो फोर्स काम कर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स हमारे पास आएगा यहां पर, ये फोर्स हमारे पास इसको यहां से प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये तो हमारे पास फोर्स, ये तो हमारे पास रोक नहीं पाएगा ना इसको, ऐसा रोक नहीं पाएगा। हमने कह दिया कि इस पे जो फोर्स लगेगा हमारे पास, ये जो 10 न्यूटन एक्स्ट्रा हो रहा है, जो 60 न्यूटन जो हमारे पास 10 न्यूटन जो हमारे पास एक्स्ट्रा था, ये दोनों ब्लॉक पे, ये 50 और 50, ये इसको छोड़ करके आगे चला जाएगा। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं सर, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो ये मोशन नहीं करेंगे। आहा, ये बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चा लोग। देखो, ये क्वेश्चन हम इस तरीके से आपको सॉल्व करके बताए हैं कि यहां पर आपने अगर ये एक्सीलरेशन निकाल दिया तो ये गलत हो जाएगा, और अगर ये गलत हो गया तो फिर तो सब ज्यादातर बच्चा लोग यही करता है,
ए भाई, अगर ये हमारे पास जो है, ये जो ब्लॉक है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सर, इसका इनके बीच में कांटेक्ट वेलोसिटी, इसको रोकने के लिए हम लोग इसको मोशन कराने के लिए आगे ले जाना चाहता है और इसका एक्सीलरेशन ज्यादा आ गया, यानी ये जो हम लोगों ने दोनों चीज कैलकुलेशन किया है, ये कैसे हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, ये चीज हम लोगों को देखना है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो पाएगा। तो अब ने कह दिया कि इसके ऊपर अगर 50 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है। अब हमने कहा कि सर तो करें क्या, करें तो करें क्या? हमने कहा कि करें तो करें क्या भाई, यहां पर ये जो बात है, देखिए यहां पर हम लोगों को पूरा का पूरा हम लोगों को यह समझना है, हम लोगों को यहां पर ये बात समझना रहेगा। क्या समझना रहेगा सर? हमने कहा कि देखो भाई, यहां पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एक साथ एक्सिलरेशन करेगा, एक साथ मोशन करेगा, इसमें दोनों बॉडी अलग अलग एक्सिलरेट नहीं करेंगे। तो जब दोनों बॉडी एक साथ अलग अलग एक्सिलरेट नहीं करेंगे तो इनका कॉमन एक्सिलरेशन जो होगा वो क्या होगा भाई? उनका कॉमन एक्सिलरेशन जो आएगा वो होगा हमारे पास एक्सिलरेशन ए जो आएगा वो एफ नेट यानी 60 न्यूटन डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा इसका मास 10 kg प्लस 20 kg, यानी 60 डिवाइडेड बाई 30 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ए इज टू ए बी इज टू हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एफ नेट से हमको निकालना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाए, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारा आ जाता। देखो, अब कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल बताइए, आप तो एग्जाम्पल की बात करते रहते हैं और एग्जाम्पल को ही समझते रहते हैं। तो हमने कहा कि देख भाई, एग्जाम्पल में हम लोग ये कहें कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर हमने कह दिया कि यहां पर कोई ब्लॉक है और यहां पर कोई दूसरा ब्लॉक है, तो अगर हम लोग इस पे छोटा सा एक फोर्स लगाकर, मान लो इसका मास बहुत कम कर देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। मान लो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का है और यहां पर हम लोग इसका हम लोग ये कह लेते हैं कि इसमें 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स नहीं, 10 फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कितना कर लेते हैं, 1000 न्यूटन का कर लेते हैं। और 1000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स हो गया, हमने जो भी फोर्स लगाया हो एफ फोर्स लगाया, और इसका मास हमारे पास 10 है, तो हम लोग कहें कि इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम लोग जिस मेथड की बात कर रहे थे, अगर उस मेथड से करेंगे, जो कि ये गलत है। और गलत होगा तो हम लोग रॉकेट छोड़ने के लिए ना, हमें एक मास को केवल फोर्स दे दो, दूसरा वाला अपने आप चला जाएगा एक्सेलरेशन से, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब, यानी ये थर्ड वाला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा